तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो इस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। और गौतम बुद्ध के बाद हम जैन धर्म के बारे में, उसके बाद फिर दूसरे धर्म जितने भी भारत में हुए हैं, जो वैदिक धर्म है हमारा, जो सनातन धर्म है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बेसिकली धर्म के ही नहीं, हमारे जितने भी राजवंश हुए, जितने भी हमारे सम्राट हुए, जितने भी राजा हुए, जो भी प्राचीन इतिहास है, उन सबको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री जो भी है आपको यहाँ पे कवर मिलेगी। और मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, बट स्टिल आपको इतना कंटेंट यहाँ मिलेगा कि अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उतना मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएगा कि आप जाकर के वहां पर भी सही आंसर देकर आ पाएंगे। राइट। सो एंशियंट हिस्ट्री जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, खास करके हमारा जो प्राचीन भारत रहा है, जिसमें हमारा ओरिजिनली जो हम लोग थे, ओरिजिनली जो थे इन्वेडर्स के आने से पहले, चाहे वो मुगल रहे हो, चाहे वो दूसरे इन्वेडर्स रहे हो, अंग्रेज रहे हो, इनके आने से पहले का जो इतिहास है वो प्राचीन इतिहास में गिना जाता है। तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि बौद्ध धर्म के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप हमेशा उसको क्रॉस वेरीफाई करते रहिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। कारण ये है कि ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ गलत बताने वाला हूँ। कारण ये है कि जब भी मैं आपको कुछ बताऊंगा तो आपको ऐसा लग सकता है कि शायद मैं किसी एजेंडे पे काम कर रहा हूँ। जी नहीं, मैं किसी एजेंडे पे काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा पर्पस है सत्य को एज इट इज सामने रखना, जो जैसा है वैसा सामने रखना। बौद्ध धर्म से मुझे किसी तरह की कोई घृणा नहीं है, मुझे किसी धर्म से किसी तरह की कोई घृणा नहीं है। मुझे शिकायत सिर्फ उन लोगों से होती है जो अपने धर्म को मानते तो हैं, लेकिन उसमें पल रही बुराइयों को कभी भी दूर नहीं करना चाहते। आंखें बंद कर लेते हैं, शुतुरमुर्ग बन जाते हैं, या फिर उस कबूतर की तरह बन जाते हैं जिसे बिल्ली झपटने को आ रही है और वो अपनी आंखें बंद करके सोचता है कि बिल्ली नहीं है। तो ये जो कबूतर वाला एटीट्यूड है, इसको आपको छोड़ना है। खास करके झूठ से दूर रहने के लिए, प्रपंच से दूर रहने के लिए, जो नए नए प्रपंच किए गए आज के समय में, हमारे समय में ये बताया गया कि इतिहास कुछ ऐसा रहा है, वैसा रहा है, इन लोगों के विषय में, सनातन धर्म के विषय में, बौद्ध धर्म के विषय में, दूसरे धर्मों के विषय में अनर्गल बातें की गई हैं। और आज की डेट में ये पूरा एक गिरोह सक्रिय है। वो गिरोह क्या कर रहा है? वो गिरोह इतना काम कर रहा है कि सत्य को दबा करके असत्य को इतनी बार बोलना है, अलग अलग तरीके से बोलना है, ताकि वो सत्य लगने लगे। असत्य को सत्य बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हर संदर्भ में उस असत्य को बोलना शुरू कर दो। बातों के बीच में दूसरा आदमी भी अपने वीडियो में या अपने संदर्भ में इस्तेमाल कर ले उस असत्य को। तो आपको ये लगेगा कि जब एक बात इतनी बार बोली जा रही है, अलग अलग संदर्भों में बीच में आ जाती है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, कहीं ना कहीं ये एक कॉमन चीज है जो हर जगह एक्सेप्टेबल होगी, या हर जगह ये एक प्रामाणिक तथ्य होगी, और आप उसको सत्य मानने लगते हैं। बिल्कुल इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल हमारे यहाँ इतिहासकारों द्वारा, खास करके वामपंथी इतिहासकारों द्वारा किया गया है। तो इन्हीं वामपंथी इतिहासकारों के जहर से आपको बचाने के लिए, आपको दूर करने के लिए, हम सबको बचाने के लिए बेसिकली हम सबके प्रयास की आवश्यकता है। तो ऐसा ही एक छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूं, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल की जितनी वीडियोस हैं वो आप जरूर शेयर कर दिया करिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि हम चाहते हैं कि एक नए भारत का निर्माण हो जिसमें सत्य को जगह मिले, भ्रम को जगह न मिले। आप देखते होंगे सत्य को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है। एक तरीका होता है सत्य को तोड़ने मरोड़ने का कि आप झूठ बोल दो सीधे सीधे, लेकिन आज के समय में झूठ बोलना आसान नहीं है। इसलिए बदमाशों ने, मक्कारों ने एक नया तरीका निकाला है। वो झूठ नहीं बोलते, वो क्या करते हैं, वो सत्य को छुपा लेते हैं। आधा सत्य बताते हैं और आधा सत्य छुपा लेते हैं। आधा सत्य वो कौन सा बताते हैं? आधा सत्य वो इतना बताते हैं जितने में आपकी घृणा को, आपके नफरत को, आपके अंदर जो जहर भरा है किसी दूसरे के प्रति, उसको एक औचित्य मिल जाए। आपकी घृणा को औचित्य देने भर का सत्य वो बताते हैं। उसके बाद का सत्य वो छोड़ देते हैं। अगर वो उसके बाद का सत्य भी बताएं तो ये बैलेंस हो जाएगी। अगर ये बात बैलेंस हो जाएगी तो आप मध्यम मार्ग पे आ जाएंगे, जो गौतम बुद्ध का मार्ग है, जहां पे ये कहा गया है कि किसी भी चीज की अति मत करो। ना तो ज्यादा खाओ, ना ही ज्यादा सो, ना ही कम खाओ। इतना भी मत खाओ कि मर जाओ, और इतना भी ज्यादा मत खाओ कि मर जाओ। राइट? क्योंकि किसी भी चीज की अति सही नहीं है, इसलिए मध्यम मार्ग की बात उन्होंने की। ना ज्यादा काया क्लेश करो, और ना ही ज्यादा आराम पसंद हो जाओ। दोनों ही चीजें घातक हैं। ठीक है? तो इस वजह से गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग पे चलने की बात की थी। और जो मध्यम मार्ग पे नहीं चल सकता अपने जीवन के हर एस्पेक्ट में, वो आदमी एक दिन फंसेगा ही फंसेगा, और अपने समाज का और अपना दोनों का नुकसान करेगा। तो इसलिए ये लोग करते क्या हैं? खास करके एक आपने देखा होगा, जर्मनी में एक महापुरुष बैठे हुए हैं। उन महापुरुष के बहुत से जो है फॉलोअर्स मैं इंडिया में देखता हूं, और मैं ये देखता हूं कि किस तरीके से
ये जो फॉलोअर्स हैं ये कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं उसके इशारे पर। एक आदमी कठपुतलियों की तरह नचा रहा है, आपके दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, आपको ब्रेन वॉश कर रहा है। वो आदमी यही करता है, वो आपसे आधा सत्य बताता है। मैंने आपको बताया कि आधा सत्य किस तरह बोला जाता है। आधा सत्य सिर्फ इतना बोला जाता है जितने में वो आपकी घृणा और आपकी नफरत पर औचित्य का ठप्पा लगा दे, ताकि आपको लगे कि हाँ ठीक है, मेरी घृणा सही है, मेरा जो मंतव्य है वो सही है। जैसे मैं किसी से घृणा करता हूं, उसी के बारे में उतना ही बता दिया सामने वाले ने, तो मेरी घृणा को एक औचित्य मिल गया, एक और कारण बन गया, एक और कारण मिल गया उस घृणा को और बढ़ाने का, उस व्यक्ति के प्रति या उस समाज के प्रति या फिर उस धर्म के प्रति, किसी भी चीज के प्रति। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये केवल और केवल आपकी घृणा पर औचित्य का ठप्पा लगाते हैं। आपको एक औचित्य मिल जाता है घृणा करने का, आप और मजबूत हो जाते हैं। लेकिन ये लोग करते क्या हैं, ये लोग दूसरे पक्ष को छुपा लेते हैं, दूसरे पक्ष का सत्य छुपा लेते हैं, एक पक्ष का सत्य बताते हैं जितने में, क्योंकि उनका उद्देश्य ये नहीं है कि समाज में सत्य फैलाएं, उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि अपने 4-5 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं उनको अपनी तरफ बनाए रखें, वो छूट के ना जाएं। क्योंकि जिस एजेंडे में वो फिट हो गए हैं, उसी एजेंडे के अनुसार उनके जो फॉलोअर्स हैं वो अब बन चुके हैं, और उसी फॉलोअर्स के हिसाब से, उन्हीं फॉलोअर्स को खुश रखने के लिए वो सारे काम करते हैं। तो जर्मनी के वो महापुरुष हैं, और उस महापुरुष ने काफी बेवकूफ बनाया है भारत के कुछ ऐसे लोगों को जो बड़े सीधे साधे हैं, जो बड़े भोले भाले हैं। क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, और पढ़े लिखे आदमी जब चालाकी करते हैं तो बहुत ही खतरनाक चालाकी करते हैं। ये उन्हीं खतरनाक चालाक पढ़े लिखे लोगों की फौज है, जो आज भारत को नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। आप ये समझ जाइए कि उनके अंदर इतनी घृणा और इतना ज्यादा क्रेविंग है भारत को बर्बाद करने की, कि मैं सही बता रहा हूं, वो रात में सोने से पहले और सपने में भी भारत के खिलाफ साजिश कैसी की जाए, इस बारे में उनको सपने आते होंगे। लेकिन ये लोग सफल नहीं होंगे। ये आप लिख के रख लीजिए। हाँ, भारत को नुकसान पहुंचाने की इनकी कोशिश हुई है, काफी हद तक नुकसान इन्होंने पहुंचाने की कोशिश भी की है, लेकिन अंत में जीत भारत की होगी, उस भारत की जो वास्तविक भारत था, जिस वास्तविक भारत के बारे में अब हम इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए गौतम बुद्ध जी से शुरू करते हैं। आज गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अगले वीडियो से गौतम बुद्ध का जितना भी जीवन परिचय है, वो सारी चीजें, और उनके बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं, किस किस भाषा में हैं, कहाँ कहाँ इसका प्रचार हुआ, किस किस प्रकार की शिक्षाएं हैं, कैसी फिलॉसफी है, उन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम बहुत बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग कहीं किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो एंशियंट इंडिया की सीरीज में आपको इतना मटेरियल तो मिल जाएगा कि आप जो है अपने एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस, या मैं तो ये कहता हूं कि बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसलिए अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि एंशियंट इंडिया को लेकर के काफी फैक्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बौद्ध धर्म से शुरू करते हैं, भगवान बुद्ध से शुरू करते हैं। तो भगवान बुद्ध के जन्म के विषय में बात करते हैं। भगवान बुद्ध के जन्म के विषय में दो चीजें आती हैं। एक तो ये कि वो पैदा कहाँ हुए थे, दूसरी चीज ये कि उनका जन्म कब हुआ था, समय क्या था, मतलब सन क्या थी, कितने साल पहले पैदा हुए थे। जैसे आज 2024 चल रहा है, तो वो कब पैदा हुए थे? वो पैदा हुए थे 563 में, 563 बीसीई में, यानी बिफोर क्राइस्ट। बीसीई का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से 563 वर्ष पहले। ठीक है। और अभी जो समय है इसको कहते हैं एडी, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है। ये जो नया, आफ्टर द डेथ कह रहा हूं, आफ्टर द क्राइस्ट केम, ठीक है, उनके बाद जो ये समय चल रहा है, ये 2024 साल हो चुके हैं उनको आए हुए। तो ये 2024 का मतलब ये है कि 2024 साल हो चुके हैं जीसस क्राइस्ट को आए हुए। उसके बाद हम जाते हैं पीछे की ओर, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले, उसको कहते हैं बीसीई, बिफोर। बीसीई भी कहते हैं बिफोर कॉमन एरा, बीसी भी कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। तो बिफोर क्राइस्ट 563 वर्ष पहले, यानी 563 ईयर्स बैक उनका जन्म हुआ था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 566 बैक बीसीई हुआ था। तो ये दोनों ही यहीं पर मतभेद है कि हाँ 563 में हुआ था या 566 में हुआ था। लेकिन 483 में उनकी डेथ हुई थी, ये पक्का है, ये हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है, यानी 80 साल तक वो जिए, अगर हम 563 बीसीई को मान लें तो। ठीक है। तो इस तरीके से ये बातें जन्म को लेकर के उनके कही जाती हैं। उनके अलावा जन्म स्थान की बात होती है तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। नेपाल की तराई में ये जगह है। माता का नाम था इनकी इनकी माता का नाम था महामाया, और इनकी माता ने जब इनको जन्म दिया तो उसके 7 दिनों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद इनका लालन पालन किसने किया, इनको पालने का काम किसने किया? इनको पालने का काम किया इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। तो मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनको पाला पोसा, और आगे चल करके इनका जो विवाह है वो हुआ। इनके पिता का नाम सुद्धोदन था। जब इनका विवाह हुआ
तो इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। अब राहुल के विषय में राहुल नाम क्यों रखा था? राहुल का मतलब होता है राहु। राहु यानी भगवान बुद्ध ने ये कहा था, उन्होंने नाम रखा नहीं था उनका। राहुल इसलिए नाम रखा गया क्योंकि राहु से तुलना की गई उस बालक की। क्यों? क्योंकि राहु जो होता है वो बंधन में बांधने वाला होता है, जो एनलाइटमेंट यानी जागृति के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकने वाला होता है। हमारे साहित्य में ऐसे तत्व को राहु कहा जाता है। अब जरा सोचिए, राहु की बात कहां से आ रही है? राहु की बात आती है सनातन धर्म से। तो सनातन धर्म को पालन करने वाले ही समाज में पैदा हुए थे गौतम बुद्ध। तभी यहाँ पे राहु की बात हो रही है। और जब ये पैदा हुए थे तो एक सन्यासी थे, एक विद्वान थे, ब्राह्मण थे, एक उनका नाम था कौंडिन्य। कौंडिन्य नामक के ब्राह्मण ने ये कहा था कि या तो ये लड़का एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर ये एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ये सब बौद्ध साहित्य में अवेलेबल है। ठीक है, कहीं से भी कुछ गलत नहीं बताया जा रहा है, बौद्ध साहित्य में अवेलेबल है। तो ये बताया गया था कि या तो ये लड़का एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर ये एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। सन्यासी होने की बात सुनकर के गौतम बुद्ध के पिताजी ने, यानी सिद्धार्थ के पिताजी ने उनको कभी घर से, महल से बाहर निकलने ही नहीं दिया। जब महल से बाहर निकलने ही नहीं दिया तो उनका सामना ही नहीं हुआ ऐसी परिस्थितियों से जहां पे वो दुख देख सकें। लेकिन बचपन से ही वो बहुत अकेले रहते थे, उनके मन में पहले से ही ये बीज थे, ये संस्कार थे, जो उनको एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक सन्यास की ओर मोड़ रहे थे। उनके संस्कार ही पिछले जीवन से इस तरह के चले आ रहे थे। अब लोग कहेंगे पिछले जन्म, इसकी बात क्यों कर रहे हो? अगर आपको ये भ्रम है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता, तो मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म में जो जातक कथाएं हैं वो भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की ही कथाएं हैं। पुनर्जन्म पर ही आधारित है भगवान बुद्ध का बौद्ध धर्म। ठीक है, चेतना बार बार वासना के वसीभूत होकर के जन्म लेती है, बार बार अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए आती है। उसी चेतना को पाना होता है, उसी बोध को पाना होता है। जब एक बार आप पा जाते हो, उस बोध को जान जाते हो, तो फिर आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। आप मुक्त हो जाते हो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, निर्वाण हो जाता है, जिसे निर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म में इसे निर्वाण कहते हैं। भगवान बुद्ध के निर्वाण को महापरिनिर्वाण कहते हैं और नॉर्मली इसको निर्वाण यानी मोक्ष कहा जाता है। तो इनकी जो मृत्यु थी वो 483 ईस्वी में हुई थी। और प्रजापति गौतमी जो थी, इन्होंने इनका जो है लालन पालन किया था। और बचपन से ही ये बड़े सन्यासी प्रवृत्ति के थे। और एक जम्बू का पेड़ होता है, जम्बू वृक्ष होता है, जम्बू आप जानते होंगे, जामुन के पेड़ को कहते हैं। तो वो ऐसे ही किसी पेड़ के नीचे वो घंटों बैठे रहते थे और वहीं पे ध्यान में लगे रहते थे। तो लोग देखते थे तो समझते थे, और उनके पिताजी को भी चिंता होती थी कि यार ये बड़ी समस्या है। और जब उन्होंने इस समस्या को देखा कि कहीं ये सन्यास की ओर न चला जाए, तो 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा नाम की कन्या से इनका विवाह कर दिया। और यशोधरा के दो नाम और हैं, लेट मी टेल यू, गोपा और बिंबा। ये दो नाम आप नोट कर लीजिए, गोपा और बिंबा। ये दो नाम और थे यशोधरा के, जो इनकी पत्नी थी। और इनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। और राहुल नाम क्यों रखा ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि राहु से बना है राहुल। ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूं, ये है ऐसा। आप इसको सर्च मारेंगे, यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पर भी सर्च मारेंगे कि राहुल का अर्थ क्या था, उनके पुत्र के नाम का क्या अर्थ था, क्यों ऐसा नाम रखा गया था, तो आपको मिल जाएगा। राहुल का अर्थ होता है वो जो कि आपको जागृति के मार्ग पर चलने से रोके, बोध के मार्ग पर चलने से रोकने का काम जो करता है उसे राहु कहते हैं। और इसीलिए इनका नाम राहुल रखा गया, इनके बेटे का नाम राहुल रखा गया। ठीक है। तो राहु की बात कहाँ है? सनातन धर्म में। आप ये जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राहु जो कि आपको प्रगति के मार्ग में चलने से रोकता है। तो इस तरह से उनका नाम यहाँ पे रखा गया। मैंने इन चीजों को नोट किया है ताकि मैं कोई चीज आपको बताने से भूल ना जाऊं, कोई मिस ना कर जाऊं। और पाली साहित्य में इस बात का वर्णन किया गया है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम राहुल क्यों रखा। और इंग्लिश में कहते हैं फेटर ऑन द पाथ ऑफ रिनंसिएशन, यानी राहुल का अर्थ क्या है? फेटर ऑन द पाथ ऑफ रिनंसिएशन। आई रिपीट, फेटर ऑन द पाथ ऑफ रिनंसिएशन। 3 बार मैंने रिपीट कर दिया, ये जाकर के आप देख सकते हैं। राहुल का इंग्लिश में यही अर्थ होता है, यानी जागृति के मार्ग पर, उन्नति के मार्ग पर, निर्माण के मार्ग पर बाधा पहुंचाने वाला, उसको राहुल कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसा खराब नाम नहीं है। आप इसको वैसे मत लीजिएगा कि राहुल नाम को खराब बताया जा रहा है। मेरे मामा जी का नाम राहुल है, मेरे साले का नाम राहुल है, और राहुल नाम के बहुत से दोस्त हैं मेरे। लेकिन यहां पर जो चीज है, जो अर्थ होता है राहुल का, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है। और पिता जो है इनको घर में बंद रखते थे। और इनका जो सन्यासी जीवन है वो तब शुरू हुआ जब ये घर से एक बार बाहर निकलते हैं और एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, फिर एक रोगी को देखते हैं, फिर एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। और इन 3 दृश्यों को देखने के बाद उनके मन में संसार के प्रति वितृष्णा उत्पन्न हो जाती है, यानी मोह माया से दूरी उत्पन्न हो जाती है, संसार से दूरी लगने लगती है उन्हें। मानसिक रूप से वो तैयार हो जाते हैं कि नहीं, संसार में कुछ नहीं है।
और उसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो कि हर स्थिति में खुश रहता है। उसको देख करके ही इनके मन में विचार आए कि आखिर में वास्तविक सुख क्या है, दुख क्यों है, इस संसार में केवल दुख क्यों है। जो चीज आज सुख में लगती है वो भी अंत में दुख ही है। तो इस विषय में उन्होंने सोच करके इस बारे में आगे जानने का प्रयास किया कि आखिर में दुख है क्या, दुख है क्यों, किस वजह से है। ठीक है। इनके पिता की बात करते हैं तो इनके पिता बहुत ज्यादा प्रयास करते थे। जैसे इनकी शादी जल्दी कर दी 16 साल की उम्र में। उसके अलावा ये क्या करते थे, जो गणिकाएं होती थी, गणिकाएं यानी जो नगर वधुएं हो गई, या फिर जो नाच गा करके राजाओं के महलों में जो है मन बहलाती थी राजकुमारों का, वो जो गणिकाएं होती थी उन्हें बुलाया जाता था। इनके महल में उन गणिकाओं को रखा जाता था, तो रात रात भर वो गणिकाएं नाचती थी। और कई बार क्या होता था कि नाचते नाचते वो गणिकाएं भी सो जाती थी, मतलब ये सो जाते थे और इनको सोता हुआ देख के गणिकाएं भी सो जाती थी। तो एक बार ऐसा ही हुआ, ढेर सारी गणिकाएं इनके घर में बुलाई गई, इनके महल में बुलाई गई। और महल में जब वो गणिकाएं नाच रही थी तो नाचते नाचते, डांस करते करते, नृत्य करते करते, उनका नृत्य देखते देखते गौतम बुद्ध सो जाते हैं, सिद्धार्थ सो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद गणिकाएं भी वहां पर सो जाती हैं, आसपास सो जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब गौतम बुद्ध रात में जगते हैं तो वो देखते हैं कि जो गणिकाएं इतनी सुंदर लग रही थी, इतना नृत्य कर रही थी, जो सुंदरता मुझे दिखाई जा रही थी, वो सुंदरता कितनी विभत्स है। वो देखते हैं कि ये सारी की सारी सोई हुई हैं, किसी के बाल बिखरे हुए हैं, किसी के मुंह से लार टपक रही है, कोई खर्राटे ले रही है, किसी के चेहरे का पूरा मेकअप उतर चुका है। इतना विभत्स रूप है, जो वास्तविक सत्य है वो देख करके उनको और बुरा लगता है। उन्हें और भी संसार की जो ये सुख है, जो वास्तव में अंत में दुख का ही कारण है, उसको देख करके उनके मन में वैराग्य और मजबूत हो जाता है। ये सारी चीजें उनके साथ जरूर की गई, लेकिन ये चीजें उनको रोक नहीं पाई। जब वो रोक नहीं पाई ये चीजें, तो अपने घर से वो निकले। अपने पिता से, जो है, अपने अपनी अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से और अपने पिता से, इन लोगों से विदा लेकर के ये फिर उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। जिस दिन ये निकले अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के आगे के मार्ग को देखने के लिए, संन्यास मार्ग को पकड़ने के लिए, जिस दिन ये बाहर निकले, उस समय को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। उस समय को, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। तो जो ये विनिष्क्रमण है, इसके बाद क्या हुआ, उनके निकलने के बाद क्या हुआ? इनके निकलने के बाद इन्होंने गुरु की खोज की। सबसे पहले इनके जो गुरु मिले, नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले जो इनके गुरु मिले उनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम, ये सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। सांख्य दर्शन का किससे संबंध है? सनातन धर्म से संबंध है। सांख्य दर्शन का संबंध सीधे सीधे वैदिक धर्म से है। इसलिए इस भ्रम से तो आप निकल आइए कि वैदिक धर्म जो है बौद्ध धर्म की नकल है, या सनातन धर्म बौद्ध धर्म की नकल है। कोई किसी की नकल नहीं है। दोनों की अपनी फिलॉसफी है, दोनों अपनी जगह पर हैं। इसलिए घृणा के बीज मन में मत बोइए, जो सत्य है उसे स्वीकार कीजिए। इन सब बातों के प्रमाण मौजूद हैं। अगर उसके बाद भी आप नहीं मानना चाहते तो माफ कीजिएगा, आप एक थोथे इंसान हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। 29 वर्ष की अल्प अवस्था में ही इन्होंने घर छोड़ा था। और घर छोड़ने के बाद इनके सबसे पहले गुरु इनको मिले, जिनका नाम था आलार कालाम। वो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। लेकिन पहले गुरु जो थे, इनसे भी सांख्य दर्शन सीखने के बाद भी और समझने के बाद भी, और उसके बाद जो है एक नए गुरु और मिले, केसपुत्र के कलाम। ये केसपुत्र के कलाम थे, आलार कलाम। उसके बाद उनको एक और गुरु मिले, और रुद्रक रामपुत्र। कि ये कलाम जो थे ना, ये केसपुत्र के थे। अलग अलग जगहों के ये थे। तो केसपुत्र एक जगह है, वहां के आलार कलाम थे। उसके अलावा दूसरे जो इनके गुरु थे उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। लेकिन रुद्रक रामपुत्र और जो आलार कालाम है, इन दोनों की ही शिक्षाओं से इनको कोई जो है ऐसा लाभ होता महसूस नहीं हुआ। ये जिस सत्य को खोजना चाह रहे थे, जिस सत्य को खोजने की क्रेविंग थी, वो क्रेविंग शांत नहीं हुई। वो हमेशा डिससेटिस्फाइड ही रहे अपने इन गुरुओं से भी, क्योंकि वो वास्तविक सत्य की खोज कर रहे थे और उन्हें पता था कि वास्तविक सत्य इस संसार के नियमों को जानने में नहीं है। जैसा आजकल हमारे दूसरे चैनल पर विज्ञान भैरव तंत्र में भी हम समझ रहे हैं कि वहां पर भी माता पार्वती ने शिव जी से पूछा। जो विज्ञान भैरव तंत्र है उसमें भैरवी और भैरव संवाद है। तो भैरवी यानी माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि मैंने ये पुस्तक पढ़ ली, वो पुस्तक पढ़ ली, वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, सब जान लिया, लेकिन अभी तक मुझे वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हुआ। जो वास्तविक स्वरूप है मेरा, जो आप कह रहे हैं कि जो तुम हो वही मैं हूं, अंत में वही मैं हूं, वही परा भैरव मैं हूं, तो मैं उसको अनुभव क्यों नहीं कर पा रही हूं? मैंने इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतनी चीजों को समझ लिया, इसके बावजूद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक वही स्थिति गौतम बुद्ध की थी कि किसी भी ऐसी विधि से जो कि सांसारिक, जो हमारे कर्म कांड होते हैं, उसमें उनको शांति नहीं दे पा रही थी। सांसारिक जो विद्या है, इस संसार की जो विद्या है कि ये संसार कैसे चल रहा है, क्या माया है, क्या चीजें, इनको जान के भी उनको शांति नहीं मिली, क्योंकि उनको वास्तविक बोध को जानना था। इसलिए वो डिससेटिस्फाइड ही रहे। और उसके बाद जो है वो वहां से निकल करके उरुवेला पहुंचे।
उरुवेला पहुंचने के बाद, ध्यान दीजिएगा, उरुवेला पहुंचे अपने गुरुओं से मिलने के बाद। अगर आपसे पूछा जाए कि ये घटनाएं दी गई हैं गौतम बुद्ध के जीवन के विषय में, और गौतम बुद्ध के जीवन के विषय में जो घटनाएं दी गई हैं उन्हें एक क्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो आप इसी क्रम में व्यवस्थित करेंगे। उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, सही क्रम में अगर व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि पहले वो केस पुत्र के आलार कालाम जो थे उनसे मिले, उसके बाद रुद्रक रामपुत्र से मिले। दोनों से ही डिससेटिस्फाइड थे, नहीं ज्यादा उनको लगा, वास्तविक सत्य उनको नहीं मिल रहा था वहां पे, तो वो आगे अपनी यात्रा पे निकल पड़े। और अपनी यात्रा पे निकलने के लिए वो कहाँ गए? वो पहुंचे उरुवेला। उरुवेला नामक एक जगह पे उन्होंने 5 ब्राह्मणों से मुलाकात की। याद कीजिए, ध्यान दीजिए, 5 ब्राह्मणों से। तो फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब उरुवेला में 5 ब्राह्मणों से मुलाकात होती है, इसका मतलब है कि ब्राह्मण धर्म एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये बात झूठ है कि ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म के ऊपर अपने साहित्य लिखे हैं, या बौद्ध धर्म, जो है वो कुछ और नहीं, वो बौद्ध धर्म की नकल है। ये पूरी तरीके से थोथी और खोखली बात है। इतने प्रमाण मौजूद है, इतनी चीजें मौजूद हैं, इसके बावजूद भी अगर आप आंखों वाले अंधे बने रहना चाहते हैं, तो भैया आपका कोई भला नहीं कर सकता, और आप अपने ही धर्म के, अपने ही राष्ट्र के, अपने ही देश के, अपने ही समाज के शत्रु हैं। मैं आपको बता दूं, इसलिए सत्य को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखिए। घृणा और द्वेष कभी भी अच्छी चीजें नहीं होती, भगवान बुद्ध ने कभी ये नहीं सिखाया। इसलिए आप भी इस मार्ग पे ना चलें, सच्चे बौद्ध बने। ठीक है। तो आगे देखते हैं, जब 5 ब्राह्मणों से ये मिले तो उन्होंने, एक नदी है निरंजना नदी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 5 ब्राह्मणों से उरुवेला नामक स्थान पे मिले, वहां पे निरंजना नदी के तट पर इन्होंने सबसे पहले अपनी तपस्या प्रारंभ की, अपने इन 5 ब्राह्मण मित्रों के साथ। इन 5 ब्राह्मण मित्रों के साथ जब ये तपस्या कर रहे थे, तो वहां पर एक लड़की आती है, सुजाता नाम की। सुजाता खीर लाती है। उस खीर को गौतम बुद्ध खा लेते हैं, सिद्धार्थ खा लेते हैं। इस बात से नाराज हो जाते हैं इनके 5 ब्राह्मण मित्र कि ये अपने मन को स्थिर करने आए थे और ये क्या कर रहे हैं। वो समझ नहीं पाए गौतम बुद्ध को, क्योंकि गौतम बुद्ध को समझना इतना आसान नहीं है। वो साक्षात ईश्वर हैं, भगवान है वो। इसलिए इतना आसान नहीं है कि आप उन्हें समझ सको, उनकी लीलाओं को समझ सको, उनकी लीलाओं को जान सको। इस वजह से क्या हुआ कि उनके जो 5 ब्राह्मण मित्र थे जिनके साथ उन्होंने ये तप करना शुरू किया था, वो छोड़ करके चले जाते हैं। वो छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? उनके जो शिष्य थे, 5 जो शिष्य कह रहा हूं, उनके जो 5 ब्राह्मण मित्र थे, वो जो छोड़ते हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं? ऋषि पत्तन चले जाते हैं। ऋषि पत्तन या मृगदाव भी कहते हैं उसको। ठीक है। ये पता है क्या है? ऋषि पत्तन, मृगदाव, सारनाथ, ये तीनों एक ही नाम है। ये तीनों एक ही जगह के नाम हैं। सारनाथ नाम की जो जगह है ना, उसी के नाम है ये। मृगदाव कह लो, ऋषि पत्तन कह लो, या फिर आप सारनाथ कह लो, ये तीनों बातें एक ही हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार जाता है और पूछा गया है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज जानकारी के लिए ही ये सेशंस मैं बना रहा हूँ। अच्छा, उसके आगे उर्वेला से वो जब सुजाता की खीर खा लेते हैं और इनके दोस्त इनको छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके बाद ये अकेले रह जाते हैं। तो वहां से वो प्रण लेते हैं कि अब तो जब तक सत्य की खोज नहीं कर लूंगा, वास्तविक बोध को प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक नहीं रुकूंगा। तो इस खोज में वो कहाँ पहुंचते हैं? इस खोज में वो उर्वेला से निकलते हैं और गया पहुंचते हैं। गया में वहां पे एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं, वहां ध्यान लगाते हैं, और वहां उन्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। जब उन्हें वहां वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है पीपल के पेड़ के नीचे, कैसे प्राप्त होता है? कई लोग पूछते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से क्या पेड़ में कुछ था, या पेड़ के नीचे बैठ जाने से ज्ञान प्राप्त हो जाता है क्या? तो हमें क्यों नहीं हो जाता, हम भी बैठ जाते हैं। बात यह है कि इसको समझना इतना आसान नहीं है। इसको समझना इतना सीधा खेल नहीं है कि ज्ञान प्राप्त होना कहते किसको हैं। ज्ञान ज्ञान प्राप्त होना किसे कहते हैं, ये सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो में बस थोड़ी सी बात और बताना चाहूंगा कि ये जो उर्वेला से गया गए, वहां पे इन्हें जब ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसके बाद वो अपने ज्ञान को सभी को बांटते आगे चलने लगे। रास्ते में उनकी कई लोगों से मुलाकात हुई, वो सब बातें, किन से मुलाकात हुई वो सब हम समझेंगे। लेकिन एक जो बड़ी घटना है जो इन्होंने इनके जीवन में हुई, वो ये थी कि जो 5 ब्राह्मण मित्र थे इनके, जो इनको छोड़ करके चले गए थे, उन 5 ब्राह्मण मित्रों को उन्होंने ऋषि पत्तन में यानी सारनाथ में ही उन 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है। तो ये गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बातें हैं जो हमने डिस्कस की। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको इसमें काफी कुछ मिल जाएगा। उर्वेला नाम की जगह, सारनाथ, ऋषिपत्तन, मृगदाव, ये नाम क्या हैं, क्यों हैं, किस जगह के हैं, ये सारी जानकारियां आप अपने पास रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीजें ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जाते हैं। बाकी अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं तो भी मेरी कोशिश यही है कि मैं इस तरीके से बातें रखूं कि अगर आप दोबारा इन चीजों को, वीडियो को ना भी देखें, तो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बन जाए कि चीजें आपको समझ में आ जाएं और आपको याद रहें। आप अपने देश के इतिहास को
सही रूप में याद रख सकें। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।